इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं भारत और नेपाल के बारे में। हुआ क्या है कि अभी हाल ही में काला पानी नामक एक जगह है, भारत और नेपाल की बॉर्डर के पास काला पानी नामक एक जगह है। उसको लेकर इन दोनों देशों में विवाद जो है चल रहा है। भारत वहाँ पर अपना दावा करता है, नेपाल अपना दावा करता है। और वो जो काला पानी नामक जगह है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सैन्य दृष्टि से। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा क्षेत्र होता है ना जहाँ पर दो देश की सीमाएं लगती हैं, वो क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और भारत और नेपाल के बीच में ये जो काला पानी नामक जगह है ना, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाइना जो है वहाँ, चाइना की भी बॉर्डर बिल्कुल वहीं उसी जगह पे लगती है आके। तो इसको लेके नेपाल जो है अपना हक जताता है उस पर। भारत का कहना है कि भाई ये हमारा क्षेत्र है। तो इसी संबंध में जो है दोनों में देशों में जो है ना थोड़ी सी तनातनी मची हुई है इन दोनों देशों में। उसके लिए कहा गया है कोल्ड नेबरहुड, कि भाई ये जो नेपाल जो पड़ोसी है ना हमारा, तो पड़ोस के मतलब भारत और नेपाल के जो पड़ोस के संबंध है ना, उनमें थोड़ा सा ठंडापन देखने को मिल रहा है। कोल्ड नेबरहुड। वार्म का मतलब क्या होता है? जब संबंधों में गर्माहट होती है, मित्रता होती है, भाईचारा होता है, तब हम वार्म लगाते हैं। कोल्ड का मतलब है एक उपेक्षा भरी हो, है ना, कोई कुछ लेना देना ना हो, कुछ संबंध अच्छे ना हो, तो उनको कहा जाता है कोल्ड। तो भारत और नेपाल के जो पड़ोसी संबंध हैं उनमें क्या है, थोड़ा सा ठंडापन आया है, तो उसके लिए कहा गया है कोल्ड नेबरहुड। इंडिया एंड नेपाल मस्ट नॉट लेट का मतलब होता है अलाउ करना। इंडिया एंड नेपाल मस्ट नॉट लेट देयर डिफरेंसेस ग्रो, कि भाई भारत और नेपाल में जो भी डिफरेंस है, यानी कि जो भी उनमें मतभेद हैं, उन मतभेदों को ये परमिशन नहीं देनी चाहिए, उन मतभेदों को अलाउ नहीं करना चाहिए कि भाई वे मतभेद जो हैं इतने ज़्यादा बढ़ जाएं, ग्रो इनटू ए फुल ब्लोन का मतलब होता है फुली डेवलप्ड डिप्लोमेटिक क्राइसिस, कूटनीतिक संकट। कि भाई भारत और नेपाल को उनके जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी मतभेद हैं, उनको इतना ज़्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए कि वे जो है एक कूटनीतिक संकट में परिवर्तित हो जाएं। आगे देखते हैं कि इंडिया एंड नेपाल हैव रीच्ड ए फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है बिल्कुल एकदम दोनों की दोनों देश जो है ना बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हालत में आ गए हैं, है ना। तो उसको कहा गया फ्लैश पॉइंट। एक ऐसे पॉइंट पे आ जाना जहाँ बिल्कुल आप एकदम दुश्मनी की भावना आ जाए दोनों देशों में, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल उबल जाओ, दोनों उत्तेजित हो जाओ। तो भारत और नेपाल जो है एक फ्लैश पॉइंट पर पहुंच गए। किस बात को लेकर? ओवर द काला पानी टेरिटोरियल इशू। काला पानी टेरिटोरियल यानी क्षेत्र, ये जो काला पानी क्षेत्र है ना, इस मुद्दे को लेकर। दैट अपीयर्स टू थ्रेटन, और ये जो मुद्दा है यह डराता हुआ प्रतीत होता है। अपीयर यानी प्रतीत होना, टू थ्रेटन द बेसिस का मतलब है आधार, ऑफ देयर स्पेशल रिलेशनशिप, कि भाई भारत और नेपाल का जो एक तरीके से स्पेशल रिलेशनशिप है ना, उस आधार को डराता हुआ प्रतीत होता है। ये जो नया मुद्दा उभर के आया है ना भारत और नेपाल के बीच में, ये मुद्दा विच हैज नर्चर्ड। अब भारत और जो नेपाल हैं इनका जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत ही अच्छा रहा है। विच हैज नर्चर्ड का मतलब होता है पल्लवित, पोषित करना किसी को, है ना। ओपन बॉर्डर्स, कि भाई देखो भारत और नेपाल का इतना अच्छा रिश्ता रहा है कि इन दोनों के बीच में ओपन बॉर्डर्स है, खुली सीमाएं हैं। एंड द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, लोग बाग जो है फ्रीली नेपाल से भारत में, भारत से नेपाल में जो है ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये जो एकदम खुलापन है ना, इसको डराता हुआ प्रतीत होता है ये नया मुद्दा। नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली टुक न्यू दिल्ली बाय सरप्राइज। टुक समवन बाय सरप्राइज का मतलब होता है बिल्कुल एकदम किसी को हक्का बक्का कर देना, है ना, किसी को आश्चर्यचकित कर डालना। तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली हैं, उन्होंने क्या किया, भारत को जो है ना बिल्कुल एकदम हक्का बक्का कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया दिस मंथ, इस महीने, विथ एन एग्रेसिव पोस्चर। एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, कि भाई उन्होंने बड़ा ही आक्रामक रुख अपनाया है। किन्होंने? नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने बड़ा ही आक्रामक रुख अपनाया है ऑन द इशू, इस मुद्दे पर, है ना, ये जो काला पानी क्षेत्रीय विवाद है ना, इस मुद्दे पर स्पेशली, खास करके इस बात पर, किस बात पर? द इनॉग्रेशन ऑफ अ मोटरेबल रोड टू द लिपुलेख पास। लिपुलेख दर्रे के पास में ये जो उद्घाटन किया गया है ना अभी हाल में ही में, मोटरेबल रोड का मतलब है जिस रोड पर जो है मोटर चल सके। तो अभी हाल ही में एक रोड बनाया गया है वहाँ पर, लिपुलेख रोड टू द लिपुलेख पास, है ना, कि भाई स्पेशली ओवर द इनॉग्रेशन ऑफ ए मोटरेबल रोड टू द लिपुलेख पास, कि भाई लिपुलेख पास जाने के लिए का जो एक दर्रा है ना, वहाँ पर एक रोड बनाया गया। खास करके उस मुद्दे को उठा के जो है केपी शर्मा ओली ने जो है भारत के प्रति बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है। आगे देखते हैं कि नियर द डिस्प्यूटेड कालापानी एरिया। तो ये जो मोटरेबल रोड है ना, ये किसके पास में है? बिल्कुल टू द लिपुलेख पास, नियर द डिस्प्यूटेड का मतलब होता है विवादित,
है ना। तो ये जो काला पानी एरिया है इसके बगल में ही है ये रोड जो निर्मित किया गया है, विच इज़ यूज्ड बाय इंडियन पिलग्रिम्स। और ये जो रोड है ना, या फिर हम ये कहेंगे ये जो लिपू लेक पास है, विच इज़ यूज्ड बाय इंडियन पिलग्रिम्स टू कैलाश मानसरोवर। तो ये जो भारतीय पिलग्रिम का मतलब होता है श्रद्धालु, ये जो तीर्थयात्री होते हैं ना उनको कहा जाता है पिलग्रिम, कि भाई ये जो भारतीय पिलग्रिम होते हैं ये कैलाश मानसरोवर जब जाते हैं ना, तब ये क्या है कि उनको जो है इनका प्रयोग करना पड़ता है, यहाँ से होके जाते हैं ये लिपू लेक पास से। तो इस क्षेत्र पर जो है उन्होंने अभी है ना, ये जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने आपत्ति जताई है। फॉर इंडिया, भारत के लिए, द लिपू लेक पास, भारत के लिए ये जो लिपू लेक दर्रा है, हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द रोड टू तिब्बत। भारत के लिए लिपू लेक दर्रा हमेशा से ही तिब्बत जाने का मार्ग रहा है। यानी कि भारतीय लोग जो तिब्बत जाते हैं ना वो इसी दर्रे के सहारे जाते हैं। कौन सा दर्रा? लिपू लेक पास। एंड वाज मेंशन्ड एज वन ऑफ द बॉर्डर पासेस फॉर ट्रेड इन 1954 एग्रीमेंट विथ चाइना। और इसके अलावा एंड वाज मेंशन, और ये जो लिपू लेक पास है इसका उल्लेख किया गया था, वाज मेंशन्ड एज वन ऑफ द बॉर्डर पासेस फॉर ट्रेड इन 1954 एग्रीमेंट विथ चाइना, कि भारत के साथ, भारत और चाइना के बीच में जो व्यापारिक संबंध हुए थे ना 1954 में, तो उनमें कई सारे दर्रों की बात की गई थी, है ना, बॉर्डर पास की बात की गई थी, उनमें लिपू लेक दर्रे का भी जो है उल्लेख किया गया था। आगे देखते हैं, विच वाज ऑल्सो रीअफर्म्ड इन अनदर ट्रेड एग्रीमेंट इन 2015। इसके बाद में भारत और चाइना के बीच में दोबारा से जो है व्यापारिक समझौता हुआ 2015, उसमें भी इस बात की पुष्टि की गई कि भाई लिपू लेक दर्रा जो है वह भारत का एक अभिन्न दर्रा है व्यापार के लिए, चाइना के साथ व्यापार के लिए। आगे देखते हैं कि सिंस 1981, कि 1981 से हमें क्या देखने को मिला, व्हेन चाइना रीओपन्ड द कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज, कि जब चाइना ने दोबारा से कैलाश मानसरोवर का ये जो पिलग्रिमेज है ना, ये जो एक तरीके से यात्री मार्ग है, इसको जब दोबारा से खोला, पिलग्रिमेज रूट फॉर इंडियंस, कि भाई चाइना ने 1981 से ये जो कैलाश मानसरोवर का तीर्थ यात्रियों का जो मार्ग है इसको भारतीयों के लिए जब दोबारा खोला, दे हैव ऑल्सो यूज्ड द पास टू वॉक इनटू तिब्बत। तो जो है दे हैव ऑल्सो यूज्ड, तो मतलब हमें जो है इसका प्रयोग देखने को मिला, इस दर्रे का प्रयोग है ना, टू वॉक इनटू तिब्बत, तिब्बत जाने के लिए इस दर्रे का प्रयोग जो है हमें देखने को मिला। आगे देखते हैं, द रोड बिल्ट नाउ, अब अभी हाल ही में ये जो रोड बिल्ट किया गया है ना, द रोड बिल्ट नाउ फॉलोज द सेम अलाइनमेंट, ये भी उसी डायरेक्शन में है कि भाई जो इसके माध्यम से जो है तिब्बत जाया जा सके ना। द रोड बिल्ट नाउ फॉलोज द सेम अलाइनमेंट, है ना, कि ये भी जो है इसी कड़ी में है, इसी अलाइनमेंट का मतलब होता है एक रेखा में आ जाना, एक सीध में आ जाना। तो ये भी भाई उसी का अनुसरण करता है ये जो रोड हमने अभी हाल ही में बनाया है। एंड वुड इसेंशियली कट डाउन देयर ट्रेवल टाइम, इसके माध्यम से क्या होगा कि भाई ये जो भारतीय जो तीर्थयात्री हैं या श्रद्धालु हैं या फिर ट्रेवलर्स हैं, है ना, ये मार्ग क्या करेगा, दे एंड वुड इसेंशियली कट डाउन का मतलब है कमी कर देना, कि भाई ये जो मार्ग है आवश्यक रूप से कमी करेगा ट्रेवल टाइम, कि भाई ये जो यात्रा में टाइम लगता है ना उसमें बाय 3 डेज ईच वे, उसमें जो है ना 3 दिनों की कमी आ जाएगी। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द गवर्नमेंट हैज़ बीन इवन एंगर्ड बाय नेपाल्स स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। अब देखो भारत को इतना ज़्यादा फायदा होने वाला है इस रोड के माध्यम से, तो इसके परिणाम स्वरूप जो है हमें क्या देखने को मिला, भारत सरकार जो है ना हैज़ बीन इवन एंगर्ड, है ना, मतलब और ज़्यादा नाराज, गुस्सा जाहिर करना, एंगर्ड का मतलब गुस्सा जाहिर करना, बाय नेपाल्स स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, कि भाई ये जो नेपाल ने दमदार तरीके से जो विरोध जताया है ना, तो इसके कारण जो है भारत को भी गुस्सा आया, भारत को अच्छा नहीं लगा कि भाई हमें जो है इतना सहूलियत मिल रही है और नेपाल जो है ये इस तरह से स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट कर रहा है। फॉलोड बाय फियरी स्पीचेस, तो नेपाल ने विरोध तो जताया ही जताया, विरोध जताने के बाद में क्या किया, फॉलोड का मतलब है कि आपने कोई काम कर दिया उसके बाद में फिर आपने और क्या क्या काम किया। तो नेपाल ने पहले तो विरोध जताया, उसके बाद में फॉलोड बाय फियरी स्पीचेस, फियरी का मतलब यहाँ पे एक तरीके से आक्रामक, गुस्से से भरी हुई, है ना, भीषण, बाय फियरी स्पीचेस। इसके बाद में मिस्टर ओली जो हैं और इसके अलावा ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं नेपाल के जिनका कि नाम है प्रदीप ग्यावाली, इन्होंने जो है भाषण दिए, है ना, भाषण भी कैसे भाषण थे, बड़े ही भयानक भाषण थे ना, बड़े ही एक तरीके से गुस्सा प्रकट करने वाले भाषण थे। थ्रेटनिंग, उस भाषण में डराते हुए, है ना, टू सेंड मोर फोर्सेस टू द इंडिया नेपाल बॉर्डर, मतलब इन्होंने जो भाषण दिया ना नेपाल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ओली ने और ये जो फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप ग्यावाली, इन्होंने जो है डराया, मतलब क्या धमकी दी इन्होंने धमकी दी कि हम जो है और सेनाएं भेजेंगे, फोर्सेस का यहाँ पे मतलब है सेनाएं, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे अगर जरूरत पड़ी तो हम जो है और ज़्यादा सेनाएं जो है भेजेंगे, इस प्रकार की जो है इन्होंने बातें कही अपनी स्पीच में। आगे देखते हैं, द
नेपाली कैबिनेट्स डिसीजन कि भाई ये जो नेपाल का कैबिनेट है उसका जो डिसीजन है टू अडॉप्ट मतलब अपनाना, अडॉप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनाना। तो नेपाल का जो कैबिनेट है उसका डिसीजन है अपनाने को लेकर, किस चीज़ को अपनाने को लेकर, ए न्यू पॉलिटिकल मैप, है ना, कि भाई नेपाल के कैबिनेट ने कहा है कि एक नया राजनीतिक नक्शा बनाया जाए, दैट क्लेम्स, जो कि दावा करे, दैट क्लेम्स नॉट ओनली लिपुलेख, यानी कि नेपाल के कैबिनेट ने ऐसा कहा है कि भाई हमें जो है नेपाल के लिए एक नया राजनीतिक मानचित्र बनाना चाहिए जिसमें कि हम लिपुलेख पर भी दावा करेंगे, बट अदर एरियाज दैट आर इन इंडियन टेरिटरी दैट हैव बीन क्लेम्ड बाय नेपाल। और इसके अलावा अदर एरियाज, लिपुलेख पर तो दावा करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों पर भी जो कि भारत की सीमा में आते हैं उन पर भी हम दावा करेंगे, दैट हैव बीन क्लेम्ड बाय नेपाल, है ना, जिनका कि दावा नेपाल के द्वारा किया गया है। इन्वोकिंग, इन्वोक का मतलब होता है सहारा लेते हुए, द 1816 सुगौली ट्रीटी, 1816 में एक सुगौली ट्रीटी हुई थी जो कि नेपाल ने ब्रिटिश, है ना, ब्रिटेन के साथ की थी, विथ द ब्रिटिश। तो उसका हवाला देते हुए नेपाल के कैबिनेट ने क्या कहा है, 1816 की सुगौली ट्रीटी जो कि ब्रिटेन के साथ हुई थी उसका हवाला देते हुए नेपाल ने ये कहा है कि भाई जो भी क्षेत्र आते थे ना नेपाल में, उन क्षेत्रों को हम क्या करेंगे, इंडियन क्षेत्र में जो है ना उनसे वापस लेंगे और लिपुलेख पर भी दावा करेंगे, और इसके साथ ही हम क्या करते हैं, एक तरीके से नेपाल का जो है नया राजनीतिक मानचित्र निर्धारित करते हैं। तो ये जो एक तरीके से जो डिसीजन लिया है, इस डिसीजन को, अब देखो ये जो वाज है ना, ये वाज आया इस डिसीजन के लिए, तो ये जो नेपाल ने ये जो डिसीजन लिया है वाज डिस्क्राइब्ड बाय इंडियाज MEA, इस डिसीजन को डिस्क्राइब्ड किया गया, इस डिसीजन को वर्णित किया गया है नेपाल, भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत के विदेश मंत्रालय का नेपाल के इस डिसीजन के बारे में कहना है एज आर्टिफिशियल, कि भाई ये बड़ा ही कृत्रिम है, ये है ना, अपने मन माफिक बना लिया इन्होंने। यूनिलेटरल, यूनिलेटरल का मतलब होता है एक पक्षीय, एक तरफा, है ना, कि भाई ये तो अपनी मनमानी चला रहे हैं नेपाल वाले। एंड अनएक्सेप्टेबल, और साथ ही साथ भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह जो फैसला है नेपाल का, यह भारत को अस्वीकार्य है, अनएक्सेप्टेबल है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। टेंशंस हैव ऑल्सो बीन फ्यूल्ड, टेंशंस हैव ऑल्सो बीन फ्यूल्ड। अब देखो तनाव, दोनों देशों के बीच में तनाव तो है ही सही, लेकिन इस तनाव को और ईंधन मिल गया है ना, फ्यूल्ड का मतलब है कि भाई कोई परिस्थिति है उसको और ज़्यादा भड़का देना। तो टेंशंस हैव ऑल्सो बीन फ्यूल्ड बाय मिस्टर ओलीज जाइब, अभी जो लिखा हुआ है ना जाइब, इसका मतलब होता है एक तरीके से टोंट मारना, ताना मारना। तो मिस्टर ओली जो है ना नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने क्या है, एक ताना मारा है, उससे और ज़्यादा मामला बिगड़ गया। क्या ताना मारा इन्होंने, दैट द इंडियन वायरस लुक्स मोर लेथल देन द वन फ्रॉम चाइना। देखो कितना बड़ा कटाक्ष किया इन्होंने। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ओली हैं, इन्होंने कहा है कि भाई जो भारतीय वायरस है ना ये ज़्यादा घातक है, लेथल का मतलब होता है घातक, देन द वन फ्रॉम चाइना, कि भारतीय वायरस चाइना के वायरस से ज़्यादा घातक है। चाइना के वायरस का मतलब है कि भाई ये जो कोरोना वायरस चाइना से आया है ना, तो मिस्टर ओली ने जो है ना एक तरीके से थोड़ा सा टोंट मारा, ताना मारा है कि ये जो भारतीय वायरस है ना यह चाइना के वायरस से ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा घातक है। एंड द इंडियन आर्मी चीफ्स कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब होता है एक तरीके से आर्ग्यूमेंट या फिर दावा, है ना, किसी बात को दमदार तरीके से आप कहते हो ना तो उसको बोलते हैं कंटेंशन। तो इधर तो मिस्टर ओली ने कहा, इधर तो मिस्टर ओली ने जो है ताना मारा, और इधर भारत के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने जो है अपनी बात को रखा, उन्होंने अपना दावा किया, क्या, दैट नेपाल रेज्ड द डिस्प्यूट एट द, कि रेज का मतलब है उठाना, कि भाई नेपाल ने ये जो डिस्प्यूट है, ये जो विवाद है, इसको उठाया है एट द बिहेस्ट, किसकी ओर से, एट द बिहेस्ट ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, कि नेपाल ने ये जो दावा उठाया है यह दावा किसी बाहरी ताकत की ओर से उठाया है, खास करके चाइना। यानी कि ये जो नेपाल कुछ कर रहा है ना ये चाइना की दम पे कर रहा है, यानी कि चाइना ने नेपाल को ऐसा करने को कहा है। इस तरह की जो बात भारत की तरफ से कही गई और मिस्टर ओली ने जो है टोंट मारा, तो इन बातों से जो है ना और परिस्थिति बिगड़ गई है ना। आगे देखते हैं। बाउंड्री डिस्प्यूट्स आर कॉमन ग्राउंड फॉर कंट्रीज, कि सीमा के जो विवाद होते हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट्स मतलब कि ये जो सीमा विवाद होते हैं, आर कॉमन ग्राउंड्स, ये मतलब एक कॉमन आधार होते हैं, कॉमन ग्राउंड फॉर कंट्रीज दैट हैव एन एंशिएंट हिस्ट्री एंड शेयर्ड बॉर्डर्स, कि भाई ऐसे देश जिनका कि प्राचीन इतिहास होता है और उनकी बॉर्डर्स जो है आपस में लगी हुई होती हैं, तो उन देशों के बीच में अक्सर हमें देखने को मिलता है कि उनके बीच में जो है सीमा विवाद पाए जाते हैं। एंड द काला पानी इशू इज वन सच डिस्प्यूट, और काला पानी विवाद जो है यह भी एक इसी तरह का विवाद है, दैट इंडिया एंड नेपाल हैव रिजॉल्व टू सॉर्ट आउट, जिसके बारे में कि भारत और नेपाल ने यह निश्चय किया है कि हम इसका हल निकालेंगे, है ना।
रिजोल्व का मतलब है निश्चय करना किसी चीज़ का। सॉर्ट आउट का मतलब है कि कोई समस्या है उसका समाधान करना। तो एडिटोरियल ये बताना चाह रहा है कि भाई कोई भी दो देश ऐसे देश होते हैं ना जिनका कि प्राचीन इतिहास हो और जिनकी बॉर्डर भी पास पास में लगी हुई हो, तो उनके बीच में सीमा विवाद होते हैं। और ये जो काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच में है, यह भी कुछ इसी तरह का विवाद है। और भारत और नेपाल ने इस बात को जो है सुनिश्चित किया है, निश्चय किया है, रिजॉल्व किया है इन्होंने कि भाई हम इसको जो है हल करेंगे। आगे देखते हैं। इट इज़ फॉर्चुनेट, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, यह दुखद है ना, यह अनफॉर्चुनेट है, दैट द रेस्पेक्टिव फॉरेन सेक्रेटरीज, रेस्पेक्टिव फॉरेन सेक्रेटरीज का मतलब है भारत के सेक्रेटरीज और उधर नेपाल के फॉरेन सेक्रेटरीज है ना, विदेश सचिव जो है, टास्क्ड है ना, जिनको कि काम सौंपा गया है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड देन नेपाल लीडर सुशील कोइराला इन 2014 टू डिस्कस द मैटर। देखो क्या हुआ कि यह काफ़ी दुखद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत के जो है विदेश सचिव है उनको काम सौंपा था, और उस समय जो नेपाल के लीडर थे जिनका कि नाम सुशीला कोइराला था, सुशील कोइराला ने अपने विदेश सचिव को काम सोचा था। 2014 में उनको काम सौंपा गया था कि भाई आप ऐसा करो, ये जो काला पानी विवाद है इसको डिस्कस करो, डिस्कस द मैटर। तो हैव फेल्ड टू फाइंड एन एक्सेप्टेबल डिबेट फॉर ए मीटिंग सिंस देन। लेकिन ये जो काम सौंपा गया था ना, यह फेल रहे दोनों की दोनों, टू फाइंड एन एक्सेप्टेबल डिबेट, एन एक्सेप्टेबल डेट, कि भाई एक ऐसी डेट निश्चित करने में ये लोग जो है असफल रहे, फॉर अ मीटिंग, कि भाई एक मीटिंग के लिए एक डेट निर्धारित की जाए। सिंस देन मतलब तब से, कि भाई ये काम नेपाल के लीडर सुशील कोइराला ने और इधर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है काम सौंपा, कि भाई किनको सौंपा काम, ये जो विदेश सचिव होते हैं इनको काम सौंपा कि भाई जो है आप इस मुद्दे को हल निकालो। लेकिन जो विदेश सचिव है ना, ये जो है एक मतलब मिलने की डेट निर्धारित नहीं कर पाए कि भाई हम मिलें बैठें और मामले को सुलझाएं, ये जो है मामला फेल रहा कुल मिला के। आगे देखते हैं कि इंडिया मस्ट कंसीड, कंसीड का मतलब होता है स्वीकारना, स्वीकार करना किसी चीज़ को, कि भारत को भी अवश्य जरूर ये स्वीकार करना चाहिए, ये मानना चाहिए। इट हैज़ ड्रैग्ड इट्स फीट, ड्रैग्ड वंस फीट है ना, ड्रैग्ड वंस फीट का मतलब होता है मामले को घसीटना है ना। ये ड्रैग्ड इट्स फीट का मतलब है कि भाई आप कोई बात है ना उस पर जो है एकदम मजबूती के साथ निर्णय नहीं ले रहे, घसीटने की कोशिश कर रहे हो उसे ना। तो इंडिया को भी ये जरूर स्वीकार करना चाहिए कि भाई इंडिया ने क्या किया है, मामले को घसीटा है ना। इट हैज़ ड्रैग्ड इट्स फीट ऑन द इशू इवन 2 वीक्स अगो, यहाँ तक कि 2 सप्ताह पहले क्या देखने को मिला हमें, व्हेन मैटर्स केम टू अ बॉयल, कम टू अ बॉयल, बॉयल का मतलब होता है उबलना, कम मैटर्स कम टू अ बॉयल का मतलब है कि भाई ये मामला बिल्कुल उबलने लगा है, मतलब परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी है ना। व्हेन मैटर्स केम टू अ बॉयल इन काठमांडू, एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई नेपाल का जो कैबिनेट है, नेपाल के कैबिनेट ने ये डिसाइड किया कि हम पॉलिटिकल मैप बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे है ना। तो कुल मिला के एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भारत को ये मानना ही पड़ेगा, ये स्वीकार करना चाहिए कि भारत जो है ना इस मामले पर अपने पैर घसीटता रहा, यानी कि मामले को जानबूझकर उसने लटकाया रखा। द MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रेस्पॉन्स, कि भारत का ये जो विदेश मंत्रालय है उसकी प्रतिक्रिया, दैट इट वुड कन्वीन, कन्वीन का मतलब होता है बुलाना, आयोजित करना, दैट इट वुड कन्वीन द मीटिंग आफ्टर द पेंडेमिक हैड बीन डील्ड विद। तो देखो भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ना, भारत का जो विदेश मंत्रालय है, इसने क्या कहा, इसने प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि वह इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बैठक आयोजित करेगा, इसको खत्म हो जाने के बाद में। ये जो कोरोना वायरस है ना, पहले हम इससे निपट लेते हैं, इसके समाप्त हो जाने के बाद में मामला देखेंगे। तो एक तरीके से ये कहना चाह रहे हो कि भाई एक तरीके से भारत ने इस मुद्दे को घसीटा है ना। तो इस तरह से जो बातें भारत ने कही नेपाल के खिलाफ, तो ये वाज अननेसेसरली डिसमिसिव, डिसमिसिव का मतलब होता है खारिज करना किसी चीज़ को, ऑफ एन इशू, कि एक तरीके से ये जो बात, ये जो एक तरीके से अप्रोच भारत की रही है ना, तो ये जो भारत की अप्रोच है ये एक तरीके से खारिज करने वाली अप्रोच भारत की रही है। और ऐसे मुद्दे के बारे में, ऑफ एन इशू इम्पॉर्टेंट टू काठमांडू, जो कि काठमांडू के लिए, नेपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण का विषय है। और उस पर जो है भारत ने जो है ना मतलब जैसा सही व्यवहार करना चाहिए था ना, तो भारत ने वैसा व्यवहार नहीं किया है। भारत ने मामले को लटकाने की कोशिश की है ना, इसे ही घसीटता रहा है। आगे देखते हैं कि मिस्टर ओलीज गवर्नमेंट हैड रेज्ड, मिस्टर ओलीज गवर्नमेंट हैड रेज्ड, मिस्टर ओली की सरकार जो है इस बात को उठा चुकी थी है ना, रेज का मतलब है उठाना, हैड रेज्ड क्या उठा चुकी थी, इट लास्ट नवंबर एज वेल, मतलब मिस्टर ओली की जो सरकार है उसने इस काला पानी विवाद को, ये जो पिछला नवंबर है ना, इस पिछले नवंबर में भी इस मुद्दे को उठाया था। इट्स ऑफर टू सेंड ए पॉलिटिकल इन्वॉय, मिस्टर ओली ने क्या कहा था नवंबर के दौरान, इट्स ऑफर टू सेंड, कि भाई आप कहो तो जो है हम हमारा राजनीतिक दूत जो है नई दिल्ली में भेज दें है ना,
और जो है मामला डिस्कस हो जाए। तो ये जो ऑफर दिया था ना नेपाल ने नवंबर में राजनीतिक दूत को दिल्ली में भेजने का जो ऑफर दिया था, इस ऑफर को वाज रिबफ्ड, इस ऑफर को क्या किया गया, फटकार दिया गया। ये जो रिबफ है ना, REBUFF, इस रिबफ का मतलब होता है बिल्कुल दो टूक जवाब देना, झिड़क देना किसी को, है ना। तो मिस्टर ओली का जो प्रस्ताव था ना नवंबर में, उन्होंने प्रस्ताव दिया था भाई आप कहो तो हम जो है हमारे एक दूत को दिल्ली में भेज दें और इस मामले पर जो है बात कर लेते हैं। तो भारत ने इस मामले को जो है ना रिबफ कर दिया है ना, बिल्कुल एकदम फटकार दिया, झिड़क दिया है ना। इट इज़ क्लियर, यह बिल्कुल स्पष्ट है दैट द स्ट्रगल विद इन द रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, कि भाई ये जो नेपाल की एक तरीके से ये जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है ना, इसका जो भीतरी कलह है, भीतरी जो संघर्ष है, उसके कारण क्या हुआ है, हैज़ स्पर्ड, स्पर्ड का मतलब है प्रोत्साहित करना किसी को, है ना, हैज़ स्पर्ड मिस्टर ओलिस, कि भाई नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके बीच में आंतरिक जो संघर्ष है, रूलिंग का मतलब है जो वर्तमान में शासन में है, जो सरकार में है ना। तो नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वर्तमान में, उसका जो भीतरी संघर्ष है, उसने प्रोत्साहित किया है मिस्टर ओली को, मिस्टर ओली इज मोर कॉम्बेटिव पोस्चर, कि भाई कॉम्बेटिव का मतलब है लड़ाकू, पोस्चर मतलब मुद्रा, कि मिस्टर ओली वर्तमान में बड़े ही लड़ाकू मुद्रा में नजर आ रहे हैं। तो ये लड़ाकू मुद्रा में नजर कैसे आ रहे हैं ना, इसको प्रेरणा कहाँ से मिली है, इसको प्रेरणा मिली है कि जो नेपाल की रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी है उसके बीच में अंतर्कलह चल रही है ना। गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइज विथ नेपाल, नेपाल के साथ में भारत के जो संबंध हैं उन संबंधों को ध्यान में रखते हुए, गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, देखते हुए, है ना। टाइज का मतलब संबंध, ऑफन रोमांटिसाइज्ड है एज वन ऑफ रोटी बेटी, है ना, बिल्कुल रोमांटिक हो जाते हैं ना हम कभी कभी। तो इस हमारा जो भारत और नेपाल का जो संबंध है ना, इसको क्या कहते हैं हम, रोटी बेटी का संबंध कहते हैं, फूड एंड मैरिज, है ना, कि भाई जैसे कि भाई अगर शादी हो रही है तो खाना तो होना ही होना है साथ में, तो इसी तरह का संबंध है भारत का, रोटी बेटी का संबंध है, फूड एंड मैरिज का, है ना। इस तरह से कहा जाता है भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में। तो जब इतना कहा जाता है भारत और नेपाल के संबंध में, तो इंडिया मस्ट नॉट डिले, भारत को जरूर देरी नहीं करनी चाहिए। डील विथ का मतलब होता है निपटना, विथ डील विथ द मैटर, तो भारत को इस मैटर से जल्द निपटने में देरी नहीं करनी चाहिए। एंड एट ए टाइम, और खास करके ऐसे समय में, व्हेन इट ऑलरेडी हैज इट्स हैंड फुल्स, कि भाई भारत के जो हाथ हैं ना पूरी तरीके से भरे हुए हैं, हैव मतलब अगर किसी के हम बोले ना किसी के हाथ जो है हैंड्स फुल है, इसका मतलब उसके पास बहुत सारे काम है ना, हैंड्स फुल, है ना। तो भारत भी जो है ना काफ़ी सारे कामों में जो है जूझ रहा है, मतलब काफ़ी, जैसे कि विथ द पेंडेमिक, है ना, एक तो ये जो है कोरोना वायरस से हम लड़ने में जूझ रहे हैं, एंड ए फेस ऑफ विथ चाइना, एक जो है हमें चाइना का सामना करना पड़ रहा है इन लद्दाख एंड सिक्किम, लद्दाख और सिक्किम जो क्षेत्र है वहाँ पर फेस ऑफ का मतलब होता है सामना करना, टकराना। तो एक और तो हमें जो है चाइना से टकराव का सामना करना पड़ रहा है लद्दाख और सिक्किम में, एक और जो है कोरोना वायरस से पूरा हमारा भारत जो है पीड़ित है। तो ऐसे समय में, है ना, इस मुद्दे को भी जो है हमें डील करना ही चाहिए, हमें जो है ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। ये एडिटोरियल फाइनली बात करता है। तो ये था हमारा आज का सेकेंड एडिटोरियल, है ना, जिसमें बात की हमने भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में, और ख़ास करके ये जो काला पानी टेरिटोरियल क्षेत्र है इसके बारे में।